मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी चल रही है और ऐसे मार्केट में सलाह हमेशा यही दी जाती है कि जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं उसी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप फंड के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर होता है जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी होती है, ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी होती है और जिसकी रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत कंसिस्टेंट होती है। इसके लिए उसमें मार्केट कंडीशन के हिसाब से उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है कंपेयर टू स्मॉल कैप कंपनीज। स्मॉल कैप कंपनीज में आप देखेंगे हर दिन 10-15%, 5%, 2% अप डाउन चलता ही रहता है, लेकिन उसके सामने लार्ज कैप कंपनीज में एक स्टेबल रिटर्न आपको मिलता हुआ नजर आता है। इसके लिए लार्ज कैप कंपनीज यानी कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इन्वेस्ट करने की सलाह दी जाती है। आज आपको इस वीडियो के अंदर टॉप 4 लार्ज कैप फंड्स जो मैंने पिक किए थे लास्ट वीडियोस में, उस फंड्स के बारे में बताऊंगा और उसके साथ उस चारों फंड का कंपैरिजन करेंगे और उस 4 फंड में भी कौन से सबसे बेस्ट फंड है जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं पसंद करूंगा वो फंड को, वो आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिद्दर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ जाइए तो यहां पे आप देख सकते हैं कि चारों फंड मैंने यहां पे दिखाए जो मेरी कैटेगरी में सबसे बेस्ट थे लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर, जिसमें पहला फंड मैंने पिक किया था कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड। कोटक ब्लू चिप फंड जो है वो दूसरे नंबर पे मैंने पिक किया था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड भी पिक किया था और मीरा एसेट लार्ज कैप फंड भी पिक किया था। ये फंड क्यों मैंने पिक किया था उसके लिए आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें डिटेल कैलकुलेशन के साथ में मैंने आपको बताया था कि फंड कैसे पिक किए जाते हैं। अब ये चारों फंड का हम लोग आज कंपेरिजन करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे ये पूरे लार्ज कैप कैटेगरी के फंड है, चारों 4 फंड, और फंड की साइज आप देखेंगे सबकी कॉमन है, 9 साल पहले चालू हुए 2013 के अंदर। फंड की साइज आप देखेंगे तो यहां पे सबसे बड़े फंड की साइज है मीरा एसेट की 33,000 करोड़ रुपए है। इसके साथ आईसीआईसीआई की भी 33,000 करोड़ रुपए है। कोटक की यहां पे 5,000 करोड़ है और इसके साथ कैनरा रोबेको की 8,000 करोड़ रुपीस है। रिटर्न्स के मामले में अगर आप देखेंगे तो हम कंपेयर किससे करते हैं, जनरली हम कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज के रिटर्न के साथ, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि जो रिटर्न इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने दिया है वो सही है या नहीं है, ज्यादा है या कम है। तो यहां पे आप देखेंगे सबसे पहले 1 बाय 1 चलते हैं। कैनरा रोबेको की अगर बात करें तो यहां पे चलिए 3 महीना 6 महीना हम लोग निकाल ही देते हैं, क्योंकि अभी 1 साल से बहुत वॉलेटिलिटी चल रही है मार्केट में और वो कंपनीज की वजह से नहीं है, वो ग्लोबल सिचुएशन की वजह से वॉलेटिलिटी चल रही है। तो यहां पे हम देखेंगे सिर्फ 2 ही रिटर्न, 3 साल का और 5 साल का। तो आप देखेंगे कैनरा रोबेको के अंदर 18% और 15% का रिटर्न दिया है। अगर इसको आप कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से तो 15 एंड 12%, जो कैटेगरी एवरेज को बहुत अच्छे से बीट कर रहा है। और इसके साथ कोटक ब्लू चिप फंड का देखेंगे 16.88% और 5 साल का है 13%, वो भी यहां पे आप देखेंगे कैटेगरी एवरेज को बहुत अच्छे से बीट कर पा रहा है। इसीलिए हमने ऐसे फंड को चूज किया था जो कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये भी आप देखेंगे 17.29% और 12.42%, ये भी कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं। मीरा एसेट भी कैटेगरी एवरेज को बहुत अच्छे मार्जिन से बीट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका जो रिटर्न है वो भी काफी अच्छा है कैटेगरी एवरेज से। अगर ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो ओवरऑल कैनरा रोबेको ने जब से ये चालू हुआ है 9 साल पहले, तब से लेकर अभी तक 14.71% का रिटर्न दिया है। कोटक ब्लू चिप फंड ने 14.47% का रिटर्न दिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 15.1 का रिटर्न दिया है और सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है मीराई एसेट लार्ज के फंड 16.76। आपको एक चीज यहां पे बता देना चाहता हूं, जरूरी नहीं है जिसका ओवरऑल रिटर्न ज्यादा है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपको यहां पे ये देखना है कि उसका 3 साल और 5 साल का परफॉर्मेंस कैसा है, उसी के ऊपर फंड पिक किया जाता है। क्योंकि हर साल हम लोग फंड को रिव्यू करते हैं और हर साल ये चेक करते हैं कि इस साल में उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ओवरऑल रिटर्न को कभी अपना मेन क्राइटेरिया ना बनाए कोई भी फंड को चूज करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पे हम आपको एक जनरल चीज बताने वाले हैं, जैसे एक्सपेंस रेशियो बहुत ही मायने रखता है। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो आप जितना भी कमाएंगे उससे सीधा डिडक्ट हो जाने वाला है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि एक्सपेंस रेशियो जो भी फंड आप चूज कर रहे हैं उसका एक्सपेंस रेशियो भी कम हो। यहां पे आप देखेंगे कैनरा रोबेको का 0.38 है, कोटक ब्लू चिप का 0.68 है, 1% के साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है और 0.5% है मीरा एसेट लार्ज कैप का। इसके साथ में यहाँ पे एग्जिट लोड 1% है और ये मोटा मोटी निफ्टी 100 टीआरआई को बेंचमार्क करता है, एक्सेप्ट कैनरा रोबेको एसएनपी बीएसई 100 टीआरआई को बेंचमार्क करता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखेंगे 1,000 रुपए और लमसम
लमसम 5,000 से आप कैनरा रोबेको में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोटक में भी सेम चीज है। आईसीआईसीआई के अंदर आप देखेंगे 100 रुपए की एसआईपी से आप चालू कर सकते हैं। छोटे इन्वेस्टर भाई आप इसके अंदर से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। लमसम भी 100 रुपीज है। और मीरा एसेट लार्ज कैप फंड के अंदर भी सेम चीज है, 1000 रुपए एसआईपी और 5,000 रुपए से आप लमसम चालू कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपको किस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसका पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनीज है। आप यहां पे देखेंगे टॉप 3 सेक्टर जो सभी के अंदर आपको कॉमन दिखाई देते हुए नजर आएंगे, जिसके अंदर है फाइनेंशियल है, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर सप्लाईज है। इसके अंदर देखिए फाइनेंशियल सबके अंदर में आपको दिखता हुआ नजर आएगा। सिमिलरली जो टेक्नोलॉजी है वो भी आपको सिमिलरली दिखती हुई नजर आएगी। यहां पे ऑटोमोबाइल के अंदर इसका ज्यादा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा इसके अंदर एनर्जी का ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और ये एनर्जी दोनों जगह पे आपको कॉमन दिखती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसने ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट नहीं किया या एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया कैनरा रोबेको ने। परसेंटेज होगा, थोड़ा परसेंटेज होगा, लेकिन यहां पे हम टॉप 3 सेक्टर की बात कर रहे हैं तो यहां पे हो सकता है कि इसका परसेंटेज 4-5% हो। लेकिन ये सभी ऐसी टॉप 3 एरिया से जहां पे मेजर इन्वेस्टमेंट इसका रहा है, जिसमें फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा यहां पे निकल के आ रहा है, जो आपको देख रहे हैं चारों म्यूचुअल फंड के अंदर कॉमन है। इसके साथ अगर टॉप 5 होल्डिंग्स देखेंगे तो कुछ कंपनियां आपको कॉमन यहां पे दिखती हुई नजर आएगी, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, लार्सन टूर्बो एलएनटी है ना। ये मोटी मोटी कंपनीज आपको हर जगह पे कॉमन दिखती हुई नजर आएगी। इसके साथ आप पी रेशियो देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो यहां से भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। जिसका पी रेशियो ज्यादा है मतलब कि उस कंपनी में प्रॉफिट मार्जिन कम है, और जिसका पी रेशियो कम है जिसका मतलब है कि उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तो इसमें आप देखेंगे पी रेशियो सब कंपनी का मोटा मोटी आपको 20 से 25% के अंदर ही नजर आता हुआ दिखेगा। पीबी रेशियो भी यहां पे 3 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग ही आता हुआ दिखेगा। इक्विटी भी यहां पे आप देखेंगे 95 प्लस ही देखने को मिलेगी। यहां पे आप देखेंगे कुछ इक्विटी जो है यहां पे संभाल के रखी हुई है, मतलब कि कुछ पैसा जो है कैश यहां पे इसने संभाल के रखा हुआ है। अब डेप्थ भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेप्थ यहां पे आप देखेंगे 0.21% का डेप्थ है। बाकी जनरली डेप्थ यहां पे दिखता हुआ नजर नहीं आता है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिस्क मेजर, रिस्क रेशियोज पे हम लोग हर बार बात करते हैं। तो यहां पे रिस्क में आपको मैं हर बार बताता हूं कि जो एक रेशियो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे रेशियोज जो है ये सब रेशियोज इसके अच्छे हैं, इसी की वजह से यहां पे टॉप 4 में ये पिक हुए है। लेकिन हम यहां पे जनरली ज्यादा जो देखते हैं वो अल्फा देखते हैं। अल्फा जिसका ज्यादा है वो ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। और यहां पे जो अल्फा दिखाया है ये ओवरऑल टाइम का नहीं है, मतलब ये 10 साल का नहीं है, ये अल्फा जो है पिछले 3 साल का होता है। इसके लिए अगर अल्फा ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि रिटर्न ज्यादा ही होना चाहिए। रिटर्न ज्यादा कब होता है, जो उसका 3 साल का रिटर्न है वही आपको देखना है, ना कि ओवरऑल रिटर्न। तो यहां पे जैसे एग्जांपल के लिए चलिए देखते हैं कैनरा रोबेको, सबसे बड़ा अल्फा किसका है, सबसे बड़ा अल्फा है कैनरा रोबेको का। तो यहां पे अगर आप देखेंगे इसका ओवरऑल रिटर्न तो ये सबसे कम है। जैसा मैंने आपको बताया था ओवरऑल रिटर्न नहीं देखना है, क्योंकि ये जो अल्फा है ये 3 साल का अल्फा है। तो इसका 3 साल का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। आप सबका रिटर्न चेक कर लीजिए, सबसे ज्यादा इसका रिटर्न है, यानी कि ये पिछले 3 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके साथ अगर 5 साल का भी परफॉर्मेंस देखेंगे तो भी सबसे ज्यादा है। आप देख सकते हैं सबके सामने अगर कंपेयर करेंगे ये 3 साल और 5 साल में सबसे बेस्ट फंड रहा है कैनरा रोबेको, यानी कि 3 और 5 साल में नंबर 1 पे चल रहा है कैनरा रोबेको। इसके साथ जो दूसरा नंबर वाला अल्फा है वो है कोटक ब्लू चिप फंड का, और इसका भी अगर आप रिटर्न देखेंगे 3 साल का सेकंड नंबर पे, ऑलमोस्ट सेकंड नंबर पे है। और इसके साथ आप इसको भी रख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को, और 5 साल का अल्फा देखेंगे तो भी यहां पे दोनों का ऑलमोस्ट कॉमन दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे 1.28 इसका अल्फा है और इसका 0.61 है, ये तीसरे नंबर पे है। तो आपको मोटा मोटी आइडिया आ गया होगा कि मैं यहां पे रैंकिंग किस हिसाब से कर रहा हूं और किस हिसाब से आपको ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की कैपेसिटी दिखती हुई नजर आ रही है। मीरा एसेट में आप देखेंगे 0.11 अल्फा है, सबसे लोएस्ट अल्फा है। इसी के साथ आप अगर इसका रिटर्न भी देखेंगे तो चारों में सबसे कम रिटर्न यहां पे दिया हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल रिटर्न देखेंगे जब से ये चालू हुआ है तब से ज्यादा, सबसे ज्यादा रिटर्न इसने जनरेट किया है चारों म्यूचुअल फंड के अंदर। ये क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए 3 साल और 5 साल में ये फंड बहुत अच्छा है, ये जो पहला वाला फंड है या दूसरा वाला फंड है, लेकिन उससे पहले जो 3 साल या 5 साल रहे तब इस फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया हो सकता है, इसकी वजह से इसका ओवरऑल रिटर्न काफी अच्छा है। तो यहां पे अगर आज के दिन में हम
पिछले जो 3 और 5 साल को अगर कंसीडर करके अगर यहाँ पे रैंकिंग दे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कैनरा रोबेको को पसंद करेंगे, ये नंबर 1 पे आएगा। इसके साथ कोटक और आईसीआईसीआई ये दोनों को आप रख सकते हैं नंबर 2 पे, और अगर मैं रैंकिंग कर दूं नंबर 2 या नंबर 3 पे, और ये नंबर 4 पे आएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड होंगे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पे जो टेक्निकल्स होते हैं इसके ऊपर जाते हैं और टेक्निकल के हिसाब से यही म्यूचुअल फंड है। लेकिन आपका कोई और म्यूचुअल फंड में पैसा लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से निकाल के इसमें डाल दिया जाए पैसा और उसको 6 महीना और 1 साल तक पूरा वॉच आउट करिए। अगर आपको लग रहा है आपका सिग्नल कब आता है, जब आपको म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना है उसका सिग्नल आता है कैटेगरी एवरेज से। तो यहां पे आप देखेंगे कैटेगरी एवरेज का रिटर्न दिया हुआ है, तो कैटेगरी एवरेज से जब आपका फंड का रिटर्न कम आता हुआ दिखे तब आपको समझ जाना है और अलर्ट हो जाना है कि भैया आप टाइम आ गया है इसके अंदर से निकलने का और मुझे दूसरा फंड पकड़ने का। तो ये जरूर ध्यान रखिए, जब आपका रिटर्न कैटेगरी एवरेज से कम होता हुआ दिखे अच्छा म्यूचुअल फंड पिक करिए, उससे बाहर निकलिए और उससे अंदर चले जाइए। तो यहां पे आपको बहुत क्लियरली मैंने बताया चारों म्यूचुअल फंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आपको इसके ऊपर और कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको इस वीडियो से मुझे आशा है कि बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा और आपको एक आइडिया भी मिला होगा कि म्यूचुअल फंड कैसे चूज करते हैं और कौन से म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कैटेगरी में अच्छे हैं। तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, ऐसे ही वीडियोस में इस चैनल पर लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में ऐसे ही मजेदार कंटेंट के साथ, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं और कोई नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।